अंधभक्तों और जुम्मनों, तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए। जो लोग कहते हैं वैसी साहब बी टीम है, एजेंट है, अबे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जुम्मनों को चाहिए कि वो एसपी बीएसपी कांग्रेस टीएमसी का पैर चाटते रहे, और अंधभक्तों को चाहिए कि वो गौमूत्र पीते रहे और गाय का गोबर खाते रहे। क्योंकि असद साहब यहाँ पर भाषण देने के लिए नहीं, काम के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए, इस वक्त मैं हूँ हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा में, जहाँ पर फ़ख्रे मिल्लत इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए बच्चों को फ्री कोचिंग, फ्री क्लासेस दिए जाते हैं। यहाँ पर एमसीएट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को फ्री कोचिंग, फ्री क्लासेस दिए जाते हैं। ये जितनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके अंदर क्लासरूम भरा हुआ है। जो गरीब बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको यहाँ से ट्यूशन दिया जाता है। जो गरीब बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको यहाँ से ट्यूशन बनना दिया जाता है। सबसे बड़ा बात यह है कि ये पूरा फ़ख्रे मिल्लत के जो बिल्डिंग है, ये जो कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर है, ये कोई सरकारी इदारा नहीं है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने जेब से बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसको प्रमोट भी नहीं करते वो। ये करके किसी को इंडिया के गोदी मीडिया को पता ही नहीं है। अंजना ओम कश्यप जो बोलती है भड़काओ भाईजान है, ये अर्नब गोस्वामी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने बाप नरेंद्र मोदी को और अपने बाप अमित शाह को और अपने बाप योगी को कहो कि अगर उनके अंदर ताकत है तो ऐसा फ़ख्रे मिल्लत कोचिंग सेंटर बना के दिखा दे। जो काम इस देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं कर सका, जो काम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं कर सके, वो काम अकेला चंद्रयान गुट्टा का एक एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने जेब के पैसे का इस्तेमाल करके दिखाया है। इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को मैं कहना चाहूँगा और इस देश के 140 करोड़ नागरिकों से कहना चाहूँगा, सोचो, जिस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ एक एमएलए होने की हैसियत से इतना बड़ा फ़ख्रे मिल्लत कोचिंग सेंटर खोल दिया है, जिससे बच्चे पढ़कर डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। जिस नीट परीक्षा को पास करने के लिए जो अमीर घर के बच्चे 5 लाख 10 लाख कोचिंग सेंटर में लगा रहे हैं, जो एग्ज़ाम पास करने के लिए अमीर के बच्चे 5 लाख 10 लाख लगाकर वो इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, वो काम यहाँ पर फ्री का और मुफ्त का हो रहा है, सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के विजन की वजह से। आप सोचो, इतना बड़ा बिल्डिंग, ये सब कुछ इसलिए ताकि एक गरीब का बच्चा जिसको डॉक्टर बनना है, कौम की, इस देश की खिदमत करना है, वो यहाँ से पढ़ के सोचिए डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि जब तक इस देश का मुसलमान तरक्की नहीं कर लेता, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। अगर इस देश को तरक्की करना है तो यहाँ के माइनॉरिटीज़ को इंजीनियर और डॉक्टर बनना पड़ेगा। ये बात अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जानते हैं। और इस कोचिंग सेंटर में सिर्फ मुस्लिम बच्चे नहीं, बल्कि हिंदू बच्चों का भी एडमिशन होगा, मुस्लिम बच्चे का भी एडमिशन होगा, गरीब के बच्चों का एडमिशन होगा। जो भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेगा वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के चौखट पर जाएगा, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर यहाँ पर लाकर उसका एडमिशन कराएंगे, और अब उसके सर पर रहमत का हाथ रखकर कहेंगे कि बच्चे, अगर आपको इंजीनियर और डॉक्टर बनना है तो आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बनाता हूँ। जिस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तब देख लेंगे किसमें कितना दम है, उसी अकबरुद्दीन ओवैसी ने इतना बड़ा कोचिंग सेंटर खड़ा करके गरीब बच्चों को, हिंदू बच्चों और मुस्लिम बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन ये बात कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगी, ये बात आज तक एबीपी न्यूज़ में नहीं चलेगा, ये बात किसी चैनल में नहीं चलेगा। अर्नब गोस्वामी जो कुत्ते जैसा भौंकता है, वो कभी भी यहाँ पर आकर इस कोचिंग सेंटर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि कभी भी कोई भी मुस्लिम नेता का बड़ा नाम हो। लेकिन इस हैदराबाद में ये तो सिर्फ एक छोटा सा चीज़ है। इससे बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चला रहे हैं। ये तो छोटा सा नमूना है। तो मैं इस देश के लोगों से गुजारिश करूंगा, हिंदू मुसलमान मिलकर AIM को वोट करो, ताकि ऐसा कोचिंग सेंटर सिर्फ हैदराबाद में ही क्यों, पश्चिम बंगाल में भी होना, कोलकाता में भी होना, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, गुजरात में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, बिहार में होना चाहिए, सिर्फ हैदराबाद में क्यों। जहाँ जहाँ AIM का उम्मीदवार जीतेगा वहाँ वहाँ ऐसा कोचिंग सेंटर खुलेगा। ये है फ़ख्रे मिल्लत इंस्टीट्यूशन का फ्रंट का नज़ारा। इसको अगर मैं सही से आपको दिखाऊं, देखिए क्या खूबसूरत है। आपको लगेगा नहीं कि ये इंडिया का बना हुआ बॉस। ये देखिए, कोई माइक का लाल भारत में ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ होगा जिसने इतनी खूबसूरती के साथ एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया हो,
जिसकी दीवारें मजबूत ही नहीं, बाहर भी साफ सफाई है। ये गांज गछड़ी, ये बाग बागीचों के साथ भरा हुआ ये फ़ख्रे मिल्लत, ये जो कोचिंग सेंटर इसका नाम है फ़ख्रे मिल्लत मौलाना अब्दुल वहीद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर इंटरमीडिएट 1-2 यानी आपको 11-12 यहाँ फ्री का ये लोग पूरा पढ़ा देंगे। एसएससी ट्यूशन, मैट्रिक क्लास पढ़ने वाले बच्चों को फ्री का ये लोग ट्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, एडमिशन ओपन फॉर फ्री। जो भी पढ़ना चाहता, जो भी बच्चा अपनी जिंदगी में तालीम हासिल करना चाहता है तो गरीबी उसके आगे दीवार बनकर कभी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि इस जागोटपुरा में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ के विधायक हैं। वो कभी भी किसी गरीब को गरीब होने की वजह से अनपढ़ नहीं बनाएंगे, बल्कि वो गरीब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ पकड़कर इस इंस्टीट्यूशन में आकर के वो 11-12 का पढ़ाई पढ़ सकता है पूरा फ्री, 10 का ट्यूशन पढ़ सकता है पूरा फ्री। इसके अलावा भी बहुत कुछ आइए इधर, ये देखिए ये गेट है यहाँ पर, अभी फिलहाल अंदर का नहीं बनाएंगे, अभी आप बाहर से देखिए। ये देखिए फ्री वोकेशनल कोर्सेस है, क्या क्या है, ब्यूटी पार्लर। कोई अगर महिला अपने दम पर काम करके अपना घर चलाना चाहती है, वो किसी की नौकरानी नहीं, हाउस वाइफ नहीं, अगर वो अपने दम पर रहना चाहती तो वो ब्यूटी पार्लर सीख के फ्री का यहाँ से सीख करके वो यहाँ से वो अपना बहुत बड़ा करियर बना सकती है। स्पोकन इंग्लिश यहाँ पर क्लासेस फ्री के, अगर किसी को बाहर में करियर बनाना है या उसको लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, उसे बाहर में 50,000 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। वो अकबरुद्दीन साहब के यहाँ इस स्कूल में आएंगे, यहाँ फ्री का इंग्लिश सीखेंगे। टेलरिंग, आप कहते हैं ना एमआईएम रोजगार, भाई सरकार में नहीं है एमआईएम, नई सरकार में होने के बावजूद भी आपको काम सिखा सिखा के काम दिला रही है ताकि कोई बेरोजगार ना रहे। ये देखिए मेहंदी का काम करा रही है, कंप्यूटर क्लासेस है, एडल्ट एजुकेशन है, जितना कुछ है वो सब कुछ इस यहाँ पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बनाया हुआ फ़ख्रे मिल्लत इंस्टीट्यूशन में ये सब कुछ होता है। बेहतरीन शानदार है, अभी आपको दिखेगा। ये पूरा यहाँ से हटाइए, यहाँ से ऐसे करके दिखाइए। देखिए बॉस कितना शानदार है बॉस। बीजेपी नेता की अगर हैसियत हो, मोदी जी की अगर हैसियत हो बॉस, ऐसा बना के दिखा दो आप। मोदी जी गौशाला बना सकते हैं बॉस, ये सब इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, मोदी जी के बस के नहीं है, क्योंकि इन नेताओं के पास कोई विजन नहीं है। बीजेपी गुंडों को टिकट देती है और गुंडे कभी भी ये सब काम नहीं जानते, ये सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं। ओवैसी साहब का ख़ानदान जो है ना, वो एक पढ़ा लिखा ख़ानदान है। सियासत को वो कहते हैं ना घरों की लौंडी, इसीलिए कहते हैं कि पैसों का सही इस्तेमाल देखिए कहाँ होता है। गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, गरीब बच्चों को 10 के एग्ज़ाम में मदद करना, गरीब बच्चों को 11-12 पढ़ाना, ये सब फ़ख्रे मिल्लत सिखा के गए इनको। ये सब करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इसीलिए हम लोग एमआईएम सपोर्ट करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूशन बंगाल में हो, कोलकाता में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, जो सबसे ज़्यादा जो अनपढ़ इलाके हैं, तो उनको चाहिए कि ओवैसी साहब को वोट दें, एमआईएम को सपोर्ट करें। और ऐसा हर इदारा भारत के हर राज्य में हो। तो आप सब एमआईएम ज्वाइन कीजिए, अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाइए। एक आपका बच्चा जो कांग्रेस एसपी बीएसपी का पैर चाटता हो और दूसरा एमआईएम का यहाँ रहने वाले बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनना हो, तो आपको फैसला करना, आपके बच्चे राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का पैर चाटेंगे या फिर एमआईएम का सपोर्ट करके वो पढ़ाई लिखा करके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और ओवैसी साहब की वजह से वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है, तो आप खुद डिसाइड कर लो, बाकी आपकी मर्जी। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।